नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध का असर अब सीधे आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया है और आम आदमी के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल देश की प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। ये नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं, यानी अब आपको सीधे ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कुछ राज्यों में टैक्स के कारण ये बढ़ोतरी और भी ज़्यादा महसूस हो सकती है। ये तो जग जाहिर है कि इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह मध्य पूर्व में चल रहा तनाव युद्ध है। खासकर हालात खराब होने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस पर असर देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है और क्रूड ऑयल की कीमत करीब $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में समझते हैं कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में क्या फर्क होता है। ये समझना जरूरी है कि सरकारी तेल कंपनियों को कभी कभी सरकार से राहत मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पास ऐसा कोई भी सहारा नहीं होता। इसलिए नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां अपने नुकसान को सीधे कीमत बढ़ाकर पूरा करती है। हालांकि जीओबीपी ने अभी तक अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो अब जानते हैं सरकारी पंप पर क्या हाल है। राहत की बात यह है कि सरकारी कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अभी तक सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रीमियम पेट्रोल के दाम पहले ही बढ़ा दिए हैं, जिससे वो और ज़्यादा महंगा हो गया है। आपको बता दें कि नायरा एनर्जी के पूरे भारत में लगभग 6,900 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। ऐसे में इस बढ़ोतरी का असर लाखों लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो रोज़ाना गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या फिर जिनका काम ही ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहता है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि देश में तेल की सप्लाई फिलहाल सुरक्षित है और रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है। अब भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से ले रहा है ताकि सप्लाई में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन अगर मध्य पूर्व में ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल आम आदमी के लिए यही सलाह है कि खर्च को थोड़ा संभाल कर करें, क्योंकि ये बढ़ोतरी आगे भी ऐसे ही जारी रह सकती है। तो साफ है, दुनिया में कहीं भी तनाव हो, युद्ध हो, उसका असर आपकी जेब पर ज़रूर पहुँच सकता है। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।